आदाब नाजरीन कोशुर खबरनामा हेत बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो चन खास खास खबरन पे ठाक नजर। श्रीनगरस मज फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान मुख्तसर झड़प, कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाक, फोर्सेस खतर बड़ कामयाबी IGP कश्मीर। कोकरबाग मलबाग इलाकस मज चोरी हिंद मामल पुलिस तरफ हल, 60 लक्षन हिंद जेवरात चोरन निश बरामद, खोतून गिरफ्तार। वादी मज लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत अवामी हुकूमत वाहिद हल, लुकन हिंद फलाह तो बहबूद बापत सियासी जमातन काम करने की जरूरत, सजाद गनी लोन। बसीर अहमद खान सुंद सोपोर इलाकों को दौर, मीटिंग दौरान तमीरती कामन मज तेजी अन्नस पे अफसरन जोर। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम सिंध तरफ हुक्मनामा जारी, कोविड मद्देनजर थवित कम्युनिटी क्लास 2 हफ्तन ताम बंद थवनुक फैसला। तो तालीमी इदार बंद रोजन सत बच्चन हिंस तालीम मुतासर, वालिदीनों तरफ इंतजामियास मरहलवार बुनियादन पे तालीमी सरगर्मी बहाल करने अपील। तो पेश खबरन हिंस तफसील। वस्ती जिले श्रीनगरस मज आज फोर्सेस तो मिलिटेंटन दरमियान मुख्तसर झड़प मज 2 मिलिटेंट फोत सपदम। पुलिस को वन आलोची बाग श्रीनगरस मज मिलिटेंटन हिंस मौजूदगी हिंस इतला मिलने पत फोर्सेज एहलकारों तरफ कार्रवाई करने आमत। यथ दौरान प्ले ग्राउंडस मज मौजूद लश्कर तोयबा नाव मिलिटेंट तंजीम सत वाबस्त कमांडर समेत 2 मिलिटेंट हलाकई करने मार सपदमित मिलिटेंटन हिंज शनाखत अब्बास शेख तो साकिब मंजूर सिंह रंग सपदम। अत मौकस पे वन IGP कश्मीरन ज फोर्सेज खतर बड़ कामयाबी। आज अब्बास शेख और साकिब मंजूर मारा गया। अब्बास शेख अपने आप को ARF का चीफ मानता था, जबकि रियलिटी में साकिब मंजूर अब्बास दोनों रियलिटी तंजीम की वास्ता रखता था। और जांच खबर पक्का हो गई तो श्रीनगर पुलिस के 10 जवान सिविल ड्रेस में गए, वहाँ पर घेरा और उनको चैलेंज किया और वार्निंग देने के बाद उधर से फायरिंग आया। फायरिंग का जवाब दिया गया, उस फायरिंग में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं। तो कितनी बड़ी कामयाबी है ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसा आप सब जानते हैं कि अब्बास से कितना आतंक फैला रखा रहा था, नए लड़कों को मोटिवेट करता था टेररिज्म में ज्वाइन करने के लिए। परेशान थे पेरेंट्स लोग, फैमिली मेम्बर परेशान थे। मैं पेरेंट्स को उनके यहाँ के लोगों से अपील करता हूँ अपने बच्चों को टेररिज्म से जाने मत दे, जो चला गया उसको वापस लाए, हम लोग वेलकम करेंगे। श्रीनगर में जो भी किलिंग हुई वो इन्हीं ने की थी। बिल्कुल, अब्बास से के इशारे पर साकिब मंजूर किलिंग किया था और जो 4 टेररिस्ट बच गया, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। सफाकदल श्रीनगर मज मिलिटेंटों तरफ CRPF बैंकरस पे ग्रेनेड हमल कोर्मुत, यथ मज CRPF एहलकार छौकदारी सपुद। जरोई को वन अली मस्जिद नजदीक मिलिटेंटों तरफ CRPF बैंकरस पे ग्रेनेड लाइन आमुत, यह जोरदार धमाक सान फुट, धमाक सपुद एहलकार छौकदारी, युस इलाज मालजबा पत अस्पताल दाखिल आव करने। कोकरबाग मलबाग श्रीनगर मज कह दो ब्रोह चूर हुंद वाक़ पेश इन पत आज पुलिसन मामला हल करित चूर निन आमत 60 लक्षन हिंद जेवरात बरामद करमित। हजरत बल पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तफसीलात फराहम करान वोनमुत ज वाक़ पेश इन पत युदवई मामल दर्ज कर तहकीकात शुरुआई करने। तत आव मामला हल करित चूर निन आमत जेवरात बरामद करने, येल जन अथ मामलस मज खोतून त आई गिरफ्तार करने। कि हमारे यहाँ 20 तारीख को गुलाम जिलानी खान जो कोकरबाग मलबाग में रहते हैं, पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिडिक्शन आती है, वो उनके घर यहाँ कुछ दिनों के बाद शादी होने वाली थी। वो मीनवाइल जो उन्होंने ज्वेलरी घर में जमा करके रखी थी, तो ड्रामाई अंदाज में वो चोरी हो जाती है। तो नेक्स्ट डे 21 तारीख को वो हमारे पास आते हैं पुलिस पोस्ट अहमदनगर में, जो पुलिस स्टेशन सोरा की जुरिडिक्शन में आता है। तो वहाँ पर उन्होंने एक कंप्लेंट दे दी कि मेरे घर में ऐसे चोरी हो गई कि वो 20 तारीख को घर से
4 और 7 बजे के बीच में कहीं बाहर गए थे 1-2 घंटे के लिए, घर में कोई नहीं था। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में जो ज्वेलरी थी वो सारी चोरी हो गई थी। तो उसी बेसिस पे हमने, उस कंप्लेंट की बेसिस पे हमने एक FIR दे दिया 91/2021 अंडर सेक्शन 454380 IPC। तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई हमारी तरफ से 21 तारीख से। तो उसमें हमारे जो SSP श्रीनगर हैं श्री संदीप चौधरी जी IPS, उन्होंने एक टीम बनाई मेरी सुपरविजन में, जिसकी क़यादत SDPO कंसर्न शफात साहब कर रहे थे। उसके अलावा उसमें मेंबरान मतलब SHO सोरा तनवीर साहब थे, जो इंचार्ज पुलिस पोस्ट हमारे थे मोहम्मद अमीन साहब, ये भी उसमें थे। तो हम लोगों ने मतलब फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई स्टार्ट की। जो हमारी टेक्निकल एनालिसिस थी, जो हमारी मतलब आसपास जो हमारे क्लूज मिले, जितने भी हमारी मतलब आसपास शवाहिद मिले, तो उसकी बेसिस पे हमने कई सस्पेक्ट्स बुलाए, उनसे बातचीत की, उनकी क्वेश्चनिंग की। तो फाइनली आज सुबह यानी 20 तारीख को हमें उस केस में एक बड़ी कामयाबी मिली, जो उसमें एक सस्पेक्टेड लड़ी थी। तो उसके मतलब एतराफ़ पे हमने वो जो जितनी भी स्टोलन प्रॉपर्टी थी उसमें वो रिकवर कर ली। जिले तरक्याती कमिश्नर कोलगाम डॉक्टर बिलाल मोहद्दीन भट्ट सिंध तरफा जिलस मज कम्युनिटी क्लास बंद थानुक हुक्मनामा जारी करने तफसीलात फराहम करान वोन डिप्टी कमिश्नर कोलगाम जे कोविड मद्देनजर थवित आव एहतियाती तौर जिलस मज कम्युनिटी क्लास 2 हफ्तन ताम बंद थावन तो हालात बेहतर गसन पत यम दोबारा बहाल करने। कम्युनिटी क्लासेस में कुछ एरियाज में कंप्लेंट्स आ रही थी, स्कूल्स में हो रहा है, मतलब रूम क्लोज्ड विसिनिटीज क्लोज्ड रूम्स में हो रहा है। इसलिए हमने ये जस्ट एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, सो दैट कि केसेस कंटेन करें हम, जो ये क्लस्टर्स से आ रहे हैं उनको हम जल्दी खोल देंगे। उसके बाद कोई इशारा है, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ किसी के घर पे कोई इवेंट होता है, फनरल होता है, या कुछ SOPs को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसमें कुछ क्लस्टर्स आते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम लोग उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जल्दी ही हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और स्टेप्स लेते हैं ताकि ये कहीं फैले नहीं। तो ये सारे प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं सो दैट इट डजंट स्प्राइल, ये दूसरी जगह पर फैले ना। जम्मू कश्मीर मज कोरोना मामलन मज पत्मो कैंसो दहो पे हुर वुचन पत इंतजामिया तरफ हुक्मनामा जारी कर तहकुम सनी ताम तमाम तलीमी इदार बंद थानुक फैसला कोर। तत मुख्तलिफ तबके फिक्र क्यों लूको तरफ सनिस साथी इरफान फजल सत कत करान क्या वोनमुत वलियो वुछो। सरकार जब गैदरिंग कर रही, अपने कैंपेन चलाती, तब उनको कोविड याद नहीं आता। खाली स्कूलों में कोविड है, खाली वहां पे अगर सरकार चाहे, अगर सरकार करने पे आए, वो एजुकेशन को कर सकती है। अगर वो ऐसे भी नहीं कर सकती, इवन अवार्ड वाला सिस्टम करे, अगर ऐसे भी नहीं कर सकते, क्या सरकार के पास ऐसे प्रोटोकॉल्स या ऐसा सिस्टम नहीं है वो एजुकेशन को अपलिफ्ट करे? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है, हमने जी वो किया, हमने जी ये किया, हम ऐसा कर रहे, मगर एजुकेशन के साथ वो क्या कर रहे? क्या वो देखा जाए तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस या ऑनलाइन पढ़ाई तो चल रही है, तो आप मानते हैं कि डिजिटल सर्विस से बात बनेगी? या साथ ही साथ अगर देखा जाए वो बच्चे भी हैं जिनके पास इंटरनेट भी नहीं है, लैपटॉप नहीं है, या खासतौर पे स्मार्टफोन सर्विस नहीं है? मैं आपको साहब ऐसी जगहें दिखाऊंगा कश्मीर में जहां पे अभी भी इंटरनेट ठीक तरह से चलता नहीं है। मैं आपको ऐसी भी प्लेसेस दिखाऊंगा कश्मीर में जहां पे फोन ही नहीं चलता है, नेटवर्क मुश्किल से मिलेगा। और आप किस क्लास की बात कर रहे हो? आप खुद देखो इंटरनेट की ये क्या है, स्पीड क्या है। आप देखो खुद बच्चे क्या पढ़ते होंगे। एक गरीब आवाम जो दिन भर 100 रुपया कमाता है, वो शाम को अपने घर को चला, वो घर को चलाए, फीस दे। एक तो वो फीस पे करता है, और दूसरा उसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। दूसरा सरकार, दूसरे स्कूल वाले उनको बोलते जी आप फीस भरो, आप फलानी चीज करो, आप गाड़ी का भी पैसा भरो, मगर बच्चे स्कूल गए ही नहीं, बच्चे गाड़ी है ही नहीं, तो आप क्या फीस भरोगे? इनको स्कूल खोलना चाहिए। हमारे बच्चे डिप्रेशन पेशेंट हो गए, वो स्कूल जाना चाहते हैं। वो साइड से देखा जाए टीचर तो स्कूल जा रहा है और आपकी फीस भी बच्चों की पे हो रही है। फीस तो पहले फीस मांग रही है, पहले फीस मांग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तालीम नहीं हो रही है, वहाँ पे उनको क्लास नहीं देने जा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ने चाहते हैं, पढ़कर कुछ बनना चाहते हैं। ऑनलाइन से बात बनेगी सर? ऑनलाइन पढ़ाई तो से कोई बात नहीं बनेगी। सबके पास बड़ा मोबाइल नहीं होता है, गरीब बच्चे हैं, उनके पास छोटे मोबाइल है सर, उनके ऊपर ऑनलाइन पर बात नहीं बन सकती है। कुछ बच्चों ने देखा आपने कि कुछ बच्चे सड़क पे आए थे जिन्होंने सरकार से इल्तिजा की थी कि स्कूल को फेज मैनर खोला जाए, तो आप मानते हैं कि उनकी बात सही थी? अगर फेज मैनर में खोल देंगे वो बात सही है सर,
उसमें हमारी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पेरेंट्स की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, खोल दीजिए। हमारे बच्चे स्कूल जाने चाहते हैं, तालीम हासिल करने चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है, अगर मतलब कोविड है, कोविड हर किसी के लिए, खाली बच्चों के लिए नहीं है। बाहर में भी इलेक्शन हुआ, वहाँ पे कोविड नहीं था, वहाँ पे कैसे इलेक्शन हुआ? ओवरऑल अगर हम देखेंगे जनरल जितनी भी स्टेट्स हैं, आपको लगता है सर वहाँ पे कोविड भी चल रहा है और पढ़ाई लिखाई भी चल रही है? हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है सर, पढ़ाई भी हो रही है, कोविड भी है, पढ़ाई भी हो रही है, हर कोई काम यपर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे तलीमी इदारे बंद रोजन सत बच्चन हिज तलीम सठा मुतासर सपजम येलि जन तलीमी शोबस सठा नुकसान सपुद यमिच भरपाई करन सठा मुश्किल छु तिमो वोन इंतजामियास पज मरहलवार बुनियादन पे तलीमी इदार यल त्राउन। क्योंकि ये सरकारी फैसला है, ये बहुत सोच समझ के किया जाता है ये फैसले, लेकिन जब हम इसका दूसरा पहलू देखेंगे इस फैसले का, तो वो बहुत ही कर्बनाक और नहायत ही अजियतनाक है हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि लगातार स्कूल, जैसा कि आपने ख़ुद फरमाया कि अभी पिछले लगभग 3 साल से स्कूल्स ऑफ है, बीच में कुछ महीनों के लिए स्कूल खुले थे 2020 के आगाज़ में या 2019 के आखिर में इम्तहानात हुए थे। तो ये जो लगातार बच्चे स्कूलों से ऑफ हैं, इसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं, इसके बहुत सारे असरात हैं। मैं बहसत सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये वाज़ेह तौर कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस, फ़िज़िकल क्लासरूम, जो फ़ेस टू फेस क्लासरूम, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन का मुतबादिल किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है, क्योंकि टीचर और बच्चे का जो इंटरेक्शन होता है, उनका फ़िज़िकल जो आई कांटेक्ट होता है, क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होती है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात पे मुत्तफ़िक हैं, दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि अब जबकि अनलॉक शुरू हो चुका है, अब स्कूल्स खुलने चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में स्कूल्स खोलने पर अभी सरकार फ़ैसला नहीं लेती है, इस बारे में अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन हम बहसत प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सरकार से ये ज़रूर अपील करेंगे, ये इल्तिजा करेंगे कि अब स्कूलों को मरहलावार खोला जाए। लाजमन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन हर एक के लिए है, क्योंकि वैक्सीन ही डॉक्टर्स के मुताबिक एक हल है जो कोरोना से बचाव का एक वाहिद तरीका है, एक अल्लाह पे उम्मीद। और दूसरा जो रास्ता है वो कि वैक्सीनेशन का ही है। हम इसमें कभी ये नहीं कहेंगे कि वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ का भी होना चाहिए, नॉन टीचिंग स्टाफ का भी, लेकिन साथ साथ में मरहलावार स्कूलों को खोला जाना चाहिए। मतलब ये कि अगर हम स्कूलों को 50% अटेंडेंस पे लाएँ, वो भी एक ऑप्शन है। अगर हम ऑड इवन करके चलाएं, वो भी अच्छा हो सकता है। अगर हम कैपेसिटी के एतबार से चलाएं, फॉर एग्जांपल किसी क्लासरूम में मुझे 50 बच्चों की गुंजाइश है, मैं 25 बच्चों को मॉर्निंग में लाऊंगा, 25 को शाम में लाऊंगा, इवनिंग में लाऊंगा, तो आराम से चल सकता है। 50 बच्चों की जगह 25 बच्चे अगर बैठे तो SOPs भी फॉलो होंगे और कोविड के जो नॉर्म्स हैं वो भी फॉलो होंगे। और वैक्सीनेशन ज़रूरी है, स्कूल में वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव किया जाए, लेकिन बच्चों का जो नुकसान हो रहा है, अभी मैं आपको लगे हाथों ये भी बता दूं कि हमारे इस वक्त ऑल इंडिया लेवल पे जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, ऑल इंडिया प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उनकी एक मीटिंग चल रही है, 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस चल रही है, आज शुरू हो रही है दिल्ली में वो। तो हमारे भी जोमा वहाँ पे गए हुए हैं, जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। तो मकसद यही है उस कॉन्फ्रेंस का कि इस पर सोच विचार किया जाए कि अगर बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारी जगहों पर अब स्कूलों को अनलॉक किया जा रहा है मरहलावार, तो क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक इस सिलसिले में फैसला। नाज़रीन, कोशर खबरनामा जारी, ये तिजारती वक्त। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में